हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी 9 अगस्त 2020 को आप लोगों का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जाने वाली है इस पे बात करने वाले हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछे गए थे तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसके पहले 3 वीडियोज़ में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे चैनल पे उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए। पहले वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, दूसरे वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और तीसरे में 8 से 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। तो लगभग 50 क्वेश्चन जितने मुझे मिले थे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ जाने वाला है तो कितना जाने वाला है, ठीक है, और किन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, किन को प्राइवेट मिलने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स से आइए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या है। यूपी बीएड एप्लीकेशन का जो फॉर्म आया था आपका वो 12 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक उसकी डेट थी सन 2020 यानी कि इसी वर्ष में। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो 27 जुलाई 2020 को जारी हुआ था। ये हालांकि बहुत लेट हो गया था कोविड-19 की वजह से, नहीं तो अब तक आपका पेपर बहुत पहले हो चुका होता, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम डेट है जो कि अभी अभी आपका 9 अगस्त 2020 को 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन 5 सितंबर 2020 यानी कि अगले महीने 5 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 21 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फीस की कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होती है। आइए देखते हैं यहाँ पर फीस की। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या है, प्राइवेट के मुकाबले बहुत ही कम होती है। अगर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो प्राइवेट कॉलेज के लगभग 10% में ही वो बीएड आपका कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है। देखिए फीस गवर्नमेंट कॉलेज की जो आपकी फीस है वो लगभग 6000 के आसपास आपकी फीस होती है। और उसके अलावा उसमें जो हॉस्टल का चार्ज होता है और कुछ आपका जो टूर वगैरह का चार्ज जोड़ लिया जाता है तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास आपका यहाँ पर 1 साल की फीस होती है, ठीक है। अगर 2 साल की बात करें तो ये जस्ट आपका डबल हो जाएगा, 20,000 रुपये में आप यहाँ पर बीएड कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। सबसे पहले तो 81,000 का आपका 2 साल का डीडी बनता है। और उसके अलावा डीडी बनने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी आपका हॉस्टल का चार्ज है, टूर का चार्ज है और भी तमाम चार्ज जोड़ लिया जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो लगभग ये आपकी जो फीस बनती है 1 साल की वो कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर के आपका 1,20,000 या 25,000 के आसपास की आपकी फीस होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे क्या 1 लाख से 1,20,000 के आसपास आपका पर ईयर वहाँ पे फीस हो जाती है। और अगर इसके बाद हम लोग बात करें स्कॉलरशिप की तो देखिए स्कॉलरशिप क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होती है, स्कॉलरशिप बहुत ही कम मिलती है। रीज़न यहाँ पर ये है कि फीस भी आपकी बहुत कम होती है, ठीक है। 6 से 8,000 रुपये के आसपास यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की स्कॉलरशिप आती है आपकी। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि फीस ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा आती है। तो पर ईयर आपको लगभग 31,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो अगर हम 2 साल का देखें तो 2 साल का लगभग आपका वही 60 या 62,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी फ़ीस की कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में और पेपर 2 में जो गुड मार्क्स हैं, जिसको हम लोग अच्छा मार्क्स कहेंगे कि कितने नंबर आने पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो उस पर बात करने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखिए पेपर की बात करते हैं। तो आपका 2 पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका जो जीके जीएस था वो कंपलसरी था सभी के लिए। और जो हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे करना था, या तो आप हिंदी करें या तो इंग्लिश करें, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे गए थे और उसके बाद 50 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन करने पे आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो अगर आपने जीके जीएस में लगभग
30 क्वेश्चन आपने किया है, 30+ क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो एक ये बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाता है। और अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में करीब 32 से 35, क्योंकि लैंग्वेज है आपका, तो 32 से 35 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से किया हुआ है तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपने 32 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है और 30 क्वेश्चन आपने जीके जीएस में कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तो जीके आया नहीं था, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 और 35 मिला करके कितने टोटल 65 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ कितना 100, यानी कि 100 में से अगर आपने 65 क्वेश्चन किया है तो इसका मार्क्स कितना बनेगा, 130 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कितने 2 नंबर का था यहाँ पर, तो 130 नंबर आपके यहाँ से पेपर 1 से बन जाएंगे। अगर 130 नहीं भी आता है, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, तो 120 तो कम से कम आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैथ एंड रीजनिंग, यानी कि सेकेंड पेपर में जो मैथ एंड रीजनिंग था, बहुत ही मुश्किल सवाल तो यहाँ पे आपके नहीं आए थे। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस थे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिला था, 3 घंटे का समय था। ठीक है, तो अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में किया हुआ है, और उसके अलावा अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के थे, तो अगर इन्होंने साइंस स्ट्रीम से यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन भी यहाँ से किया हुआ है, 50 क्वेश्चन वहाँ पे थे, 25 क्वेश्चन अगर आपने किया है, 25 से प्लस किया है अगर, तो ये एक अच्छा स्कोर होगा आपका। आर्ट स्ट्रीम की अगर बात करें, देखिए आर्ट स्ट्रीम में क्या है आपका, कम से कम 30 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाना चाहिए था, 30 प्लस अगर आपने किया है तो एक अच्छा मार्क्स है वो। और कॉमर्स की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, 25 प्लस या 35 प्लस बच्चों ने किया है वहाँ पे, क्योंकि जिन बच्चों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि कॉमर्स में करीब 25 से 30 क्वेश्चन उन्होंने मतलब किया है, और जो सारे क्वेश्चन सही भी है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल लगाएं, तो अगर साइंस स्ट्रीम की आप बात करें तो 25, ठीक है, 25 और 40 ले लीजिए, क्योंकि साइंस के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और रीजनिंग भी अगर मैथ अच्छा है तो रीजनिंग भी अच्छा होता है, तो 25-40 कितना 65 हो जाएगा। अगर आप आर्ट की बात करें तो मैं मानता हूं कि आर्ट वालों को बच्चों को मैथ थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, तो अगर उन्होंने 35 क्वेश्चन भी मैथ और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे वहाँ पर, तो मैथ और रीजनिंग से उन्होंने 35 किया है, और आर्ट में उन्होंने 3 क्वेश्चन कर लिया है, तो टोटल ये 65 ये भी बन जाएगा। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 30 क्वेश्चन अगर आपने 25 से 30 के बीच में किया है, और 30 क्वेश्चन आपने मैथ एंड रीजनिंग से कर लिया है, तो आपका 30 और 35 लगभग 65 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपके कितने 65 मार्क्स 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आउट ऑफ कितना 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से पूछा गया था, साइंस के भी 50 क्वेश्चन थे, आर्ट में भी 50 क्वेश्चन, और कॉमर्स में भी 50 क्वेश्चन था। तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको करना था, जो भी आपका स्ट्रीम रहा होगा, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स, तो वहाँ से 50 क्वेश्चन और 50 आपका मैथ और रीजनिंग कंपलसरी था। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन में अगर आपने 65 क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही फिर से है कि आपका 130 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो 130 फर्स्ट पेपर में और लगभग 130 आपका सेकंड पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आपका 260 मार्क्स बन जाएंगे। और पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 250 प्लस गई थी, और यहाँ से आपके कितने नंबर निकल के आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। आपको आसानी से मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 250 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। आइए अब बात करते हैं सीट रिजर्वेशन की। तो आर्ट एंड कॉमर्स के लिए देखिए आपके 60% सीट रिजर्व होती है, ये आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है। साइंस एंड एग्रीकल्चर वालों के लिए आपका 40% सीट होती है यहाँ पर, कि जिन बच्चों ने साइंस और एग्रीकल्चर लिया हुआ है उनके लिए 40% सीट होती है, उस पर उनका एडमिशन होता है। आर्ट एंड कॉमर्स के लिए आपकी सीट ज़्यादा होती है, लगभग 60% के आसपास वहाँ पे सीट उनकी होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2019 की जो सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे लिख दी थी। 2019 में देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आपके 6.28 लाख यानी कि लगभग 6,028 से 6
28 से 30 हज़ार के आसपास बच्चों ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, अप्लाई किया था, जिसमें से 7% बच्चे क्या हुए थे वहाँ पर अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। 93% लोगों ने वहाँ पर क्या हुआ था, पेपर दिया था बीएड का। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं तो वो आपका मेल एंड फीमेल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 260 प्लस गई थी, ठीक है, और फीमेल की यहाँ पे क्या है 255 प्लस गई थी। आइए देखते हैं, जनरल का 260 प्लस और मेल का और फीमेल का 255 प्लस आपकी कट ऑफ गई थी। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी मेल का 250 के ऊपर और फीमेल का 240 प्लस, यानी कि 240 से ऊपर जिनका नंबर था उनको वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का कोटा 2019 में लागू नहीं हुआ था। और अगर एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 225 प्लस लगभग मेल की मेरिट गई थी और फीमेल की 215 प्लस गई थी, ठीक है। ये तो बातें थी 2019 की। अब हम लोग बात करते हैं 2020 की, ठीक है। देखिए 2020 में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या है 4.31 लाख, ठीक है, लगभग 4,31,000 से 32,000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 17% बच्चे क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। कोविड-19 की वजह से काफ़ी बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है और 83% बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की बात करें मेरिट कट ऑफ की, देखिए यहाँ पर क्या है आपका जनरल मेल का 235 प्लस, ठीक है, 235 प्लस जाने की उम्मीद है। अगर आपने 235, मैंने आपको 260 का आंकड़ा बताया था, अगर आपने 240, 45 या 50 पे किया हुआ है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल आपका 225 ले लीजिए, 225 प्लस अगर फीमेल का है तो उनको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर बात करें ओबीसी की यहाँ पर तो ओबीसी देखिए क्या है 225 प्लस मेल की और 220 प्लस फीमेल की जा सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस की देखिए क्या हो जाएगा, लगभग 220 प्लस और फीमेल की 210 प्लस जाने की उम्मीद है। और अगर यहाँ पर एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ की बात करें तो ये मान के चलिए कि 200 के आसपास आपकी मेल की और फीमेल के लगभग 185 से 190 प्लस मेरिट जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर क्या होगा, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की 200 प्लस या फिर 185 टू 190 प्लस मेरिट जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो इस बार आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कम बच्चों ने, पिछली बार से काफ़ी कम बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया हुआ है और पेपर का स्तर भी काफ़ी अच्छा था। तो लगभग सभी लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ये सरकारी कॉलेज का आंकड़ा मैंने आपको बताया। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर 130 प्लस आपका है, कम से कम 130 मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, इतने नंबर कम से कम आने ही चाहिए। और अगर आपका 250 प्लस मार्क्स है तो आप पूरी तरीके से निश्चित हो जाइए, आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा, जो आप चूज़ करेंगे वो मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट सीट है कितनी। तो गवर्नमेंट सीट आपकी यहाँ पर टोटल 10,000 आपकी गवर्नमेंट सीट होती है, जहाँ पर आपका यहाँ पे अगर इसको दो भागों में डिवाइड करें मेल एंड फीमेल में तो 40% देखिए आपके फीमेल के लिए रिजर्व होती है सीट, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो वोमेंस कॉलेज हैं तो वहाँ पर सिर्फ महिलाओं का ही एडमिशन होता है। तो 40% आपकी सीट रिजर्व होती है महिलाओं के लिए और जो 60% आपकी सीट बचती है इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो नंबर वाइज मैंने आपको मार्क्स बताए हैं 250 या 250 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रैंक है, ठीक है। मार्क्स से ज़्यादा आपका रैंक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, देखिए रैंक यहाँ पर क्या है। अगर आपकी रैंक यहाँ पर 5,000 से कम जाती है, ठीक है, 5,000 से कम अगर आपकी रैंक जाती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पूरी उम्मीद इस चीज़ की होती है। लेकिन 5,000 से कम रैंक लाने के लिए आपको फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कम से कम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आपके 5,000 से कम रैंक आएगी, ठीक है। आप इसको 6,000 भी कर सकते हैं, लेकिन 5,000 के ऊपर देखिए क्या होता है वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। अगर 5,000 के अंदर रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।